जय हिंद कैडेट्स, मैं आपका अपना अमन एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे एग्जामपुर परिवार में। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति सब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे, आबाद होंगे, जिंदाबाद होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर मोड़ दे रहोगे। तो भाई आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत जगह पे दिवाली आज मनाई जा रही है और भाई बहुत जगह दिवाली बोले कल है, मतलब क्या चीजें हैं वो तो नहीं पता, लेकिन मेरे तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भैया। आप सबकी जो अगली दिवाली हो वो आपके वर्दी में मिले, आपको वर्दी में बीते। जो भी अगले फेस्टिवल हैं तब तक आपको हालांकि ज्वाइनिंग मिल जाएगी जिस वैसी आप तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि देखो, जब दिल में आग लगी हो देश के प्रति तो ये जो हमारे फेस्टिवल है फिर अभी हमें समझ नहीं आते हैं। ये जो दिवाली है, दिवाली माने रखेगी नहीं भाई। आज की दिवाली वो बेहतर फील नहीं होगी जो दिवाली में फील होने वाली है। कब भैया? जब हम वर्दी में मनाएंगे। तो ये जो आपकी कह सकते हैं कि मेरी तरफ से विशेष है, मेरी तरफ से आपके लिए यही आशीर्वाद है भाई कि आपकी जो अगली दिवाली है वो आपकी वर्दी मिले। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डे 7 नहीं भाई, आज हमारे पास डे 9 है। चलो तो आइए फटाफट से। हाँ सभी, रत्रेंद्र, अच्छा हैप्पी दिवाली भैया, हैप्पी दिवाली, हैप्पी सबको भैया, हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। लड्डू लड्डू मिल जाएगा भाई, लड्डू मिल जाएगा, लड्डू मिल जाएगा। वर्दी लेके आओ, वर्दी छोड़ो, रिटर्न निकाल के ज्वाइन लेटर लेके आओ, लड्डू मैं खिलाऊंगा। जहां बोलोगे वहां जाके लड्डू मैं खिलाऊंगा। ठीक है, उसके बाद भैया फटाफट से बैच के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आप सारे जानते हैं भैया। आपका कूपन की कहानी खत्म हो गई, अब कोई कूपन काम नहीं कर रहा है। मैंने बोला था 18 से पहले ले लेना बैच, हाँ ये कर दिया गया। थोड़ा सा बैच आपकी जो 449 की थी वो बैच 499 की हो चुकी है। आत्मसम्मान परिवर्तन बैच भैया वन ऑफ द बेस्ट बैच साबित होने वाला है, आप सारे जानते ही हैं। इसकी क्लासेस बेटा जो रनिंग होंगी वो होंगी आपकी कब से? 1 नवंबर से। लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है वो अभी भी लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यू है। मात्र 499 का बैच है बउआ। कोई भी सा भी बैच हो भैया, हमारे चाहे क्या कांस्टेबल तैयारी कर रहे हो भैया, आपके एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, एसआई की, यूपी ट्रिपल एससी की, हरियाणा की, दिल्ली की या फिर डिफेंस आप है ही, तो भैया इस बैच जुड़ना ना भूले। आत्मसम्मान परिवर्तन बैच हमारा मात्र 499 का बैच है। हाँ ये हो जाएगा कंफर्म कि 31 अक्टूबर के बाद इस जो बैच की प्राइस है 699 हो जाएगी। देखो कूपन कोड लगाए थे 449 का मिल गया था, अब इस बैच की प्राइस हमारी क्या हो गई है? 499 हो गई है। हाँ ठीक है, अरे हैप्पी दिवाली भाई, अपन सब गले मिल लो, सब मिल लो। हाँ ऐप पे क्लास होगी, ऐप पे आज मतलब देखो दिवाली है तो ठीक है, मैं मान रहा हूं कि ठीक है भाई फेस्टिवल है, लेकिन यार दिवाली तो शाम में मनाएंगे ना, दिन में तो पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने आपको शाम में कोई भी क्लास नहीं रखी है, शाम में कोई क्लास नहीं है। जो क्लासेस है दिन में है। तो फटाफट से हम पहले करने वाले, आज हमारा ग्रेविटेशन है बेस्ड ऑन मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ पे ये प्रश्न रहने वाला है। आया समझ? बेस्ड ऑन मास एंड डेंसिटी वाला प्रश्न रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन लेवल में। ठीक है भाई, चलो ये रहा खेल, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने, फटाफट से बेहतरीन लेवल में लगाएंगे। ठीक है, हाँ भैया चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से आपका, अरे मैं टाइमर लगा दूं, टाइमर ये देखो। चलो हाँ फटाफट से कह रहे हैं, पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान स्मॉल m वाले किसी पिंड के लिए गुरुत्वाकर्षण के कारण स्मॉल g में समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। अब देखो जो भी मेरा शेर नहीं, अरे नहीं दिवाली में घर नहीं गए, क्या जाते घर बताओ? घर क्या जाते? सोचा हो कि शाम तक निकल जाऊंगा, एज आई विश भैया शाम तक निकल जाऊं, शाम तक चला जाऊं, बाकी देखते हैं क्या करना है। ठीक है, लेकिन दिवाली तो शाम को होगी ना, काहे टेंशन आए हो, काहे घबराए हो भाई? दिवाली आ रही भैया भाई? हेलो एवरीवन, क्लियर करेंगे भैया? बताओ क्लियर है? आईडी वीडियो सब कुछ क्लियर है भाई? अच्छा दिवाली मना रहे थे? अरे बता, कोई पटाखा फोड़ दिया था भाई, कोई पटाखा फोड़ दिया था, पूरा लाइटें गायब हो गई, सब अंधेरा हो गया। सोचो ऐसा होता नहीं है कि जब दिवाली पे शाम को जब दिया हम लोग जलाएं तेज से हवा चल जाए, पूरा दिया बुझ गया। लेकिन टेंशन मत लो, विजय आपकी होगी। ठीक है,
हमेशा विजय होती है सच्चाई की। हम लोग सच है भाई, पढ़ रहे हैं ना, अच्छा काम कर रहे हैं। चलो आओ फटाफट से, चलो ये मैं सेट कर देता हूं, ठीक है, लगाओ फटाफट से। और ये आपका रहा टाइमर। क्लियर दिख रहा है ना? एक बार कंफर्म कर देंगे। हाँ भैया क्लियर है, क्लियर है। बम बोला गया था? अरे बम नहीं बोला गया था, परमाणु बम नहीं गिर गया, परेशान मत हो। परेशान मतलब परमाणु बम नहीं गिर गया है, ठीक है, परमाणु बम नहीं गिरा, परेशान मत हो, सब कुछ सही है ना। चल तो हम लोग कहां थे भैया? हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे। देखो मेरी बात सुन, मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बेहतरीन सा फॉर्मूला, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटे में आर स्क्वायर। अब देखो अभी बोर्ड का कहानी क्या हो गया, अब बोर्ड नहीं काम कर रहा है। मतलब तुम लोग सच में मूड वूड एकदम बना के आए होगे, भैया कुछ भी हो जाए दिवाली भैया को नहीं पढ़ाने देना है। देखो लेकिन ऐसे नहीं, भैया भी जिद्दी है, भैया भी जिद्दी है, पढ़ा के रहेगा। देखो बाई में आर स्क्वायर, तो हम जानते हैं समानुपाती की बात कर रहा है, तो बस फॉर्मूले को सिंपली फॉर्म में पुट कर देंगे। तो कह रहा है फिर से तो स्मॉल एम पिंड के लिए गुरुत्वाकर्षण जी के समानुपाती होता है। तो भैया हमारे पास जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एम बाई आर स्क्वायर के। एम बाई आर स्क्वायर के हमारा कौन सा ऑप्शन है भैया? हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोलो आया, बोलो आया, ऑप्शन ए। क्या दे रहा है? ऑप्शन डी, डी नहीं होगा भैया, ऑप्शन ए होगा। क्या कर रहे हो? नेक्स्ट हो, इसे करना। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण त्वरण एम कैपिटल जी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, और ये जो प्रश्न है ये पिछले वाले प्रश्न पे बेस्ड है, ठीक है। ये जो हमारा ये प्रश्न है ये पिछले वाले प्रश्न पे बेस्ड है भाई, ये पिछले वाले प्रश्न पे बेस्ड है, ये पिछले वाले प्रश्न पे बेस्ड है। आराम से करना, आराम से करना। ये प्रश्न हमारा पिछले वाले प्रश्न पे बेस्ड है। सिंपल सी बात है, इफ द मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द रेशियो ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी और स्मॉल जी का रेशियो पूछा है, कैपिटल जी और स्मॉल जी का रेशियो पूछा है। तो हमारे पास यहां से क्या हो जाएगा? सो हम क्या जानते हैं? स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम बटे में आर ऑफ ई का स्क्वायर। तो हमारे पास स्मॉल जी एम इज इक्वल टू स्मॉल जी कैपिटल जी, स्मॉल जी कैपिटल जी इज इक्वल टू एम बाई में आर ई का स्क्वायर। एम बाई में आर ई का स्क्वायर। हो सकता है थोड़ा सा आपको ऑप्शन ए कंफ्यूज कर सकता है, आर स्क्वायर बाई एम है, लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। चीजों को बेहतरीन लेवल में सॉल्व करना है। हमारा ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आया समझ? क्लियर है भैया? चलो ये बताओ, आराम से करना। प्रश्न संख्या थर्ड, प्रश्न संख्या थर्ड। आज हम लोग कम से कम कोशिश करेंगे कि 24 से 25 प्रश्न को डिस्कस करने की, ठीक है। अरे भैया सभी को हैप्पी दिवाली, प्रभु बहुत दिवाली के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ लो भैया, चले जाएंगे शाम को घर हम अपने, ठीक है। परेशान मत हो, मेरे घर से भी फोन आया, मम्मी फोन की थी। चलो भैया आस्ते, अंकित क्या कर रहे हो अंकित? चलो एनी बुआ ध्यान समझो। कह रहा है इफ द मास ऑफ द अर्थ इज 80 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द मून, मास ऑफ अर्थ इज द 80 टाइम्स दैट ऑफ द मून। यानी हम कहेंगे हमारे पास जो एम ऑफ ई है ये क्या है? एम बाई 80 के बराबर है, एम बाई 80 के बराबर है। फिर क्या बोल रहा है कि इट्स डायमीटर डबल ऑफ द मून। डायमीटर डबल मतलब रेडियस, रेडियस बाई 2 हो जाएगा। यही तो है, यही तो है। फिर क्या बोला? स्मॉल जी का मान बस निकाल दो। स्मॉल जी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? स्मॉल जी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा भैया? वहां पे स्मॉल जी कैपिटल जी एम ऑफ ई बटे में आर ऑफ ई का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल जी एम ऑफ ई जगह हमारे पास हो गया एम बाई में 80, एम बाई में 80 और होल के बटे में आर ऑफ ई की जगह आर बाई 2 का होल स्क्वायर। ध्यान देना, डायमीटर 2 टाइम्स है तो रेडियस आधा हो गया, ठीक है। डायमीटर 2 टाइम्स है तो रेडियस उसका आधा हो गया। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा भैया? यहां आने वाला है आर बटे आर स्क्वायर बाई में 4, 4 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास जी एम बटे में आर स्क्वायर इंटू 4 बटे में 80, 4 दूनी 8, 1 बटे 20 आ गया, 1 बटे 20 इंटू स्मॉल जी ऑफ ई, ठीक है। ये हमारे जी डैश का मान है, ये हमारे जी डैश का मान है। तो अर्थ के लिए हमारे स्मॉल जी का मान क्या होता है भैया? हमारे पास हो जाएगा 1 बटे 20
गुणे 9.8 इज इक्वल टू हमारे पास जी डैश, सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.98 अब बाई में 2 इज इक्वल टू जी डैश, यानी हमारे पास जी डैश बराबर कितना आ गया 0.49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा कौन सा आंसर राइट है? हमारे पास ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन बी राइट है। बोलो आया, बोलो आया, क्लियर है भैया, सही है ना, आ रहा है समझ में? देखो ग्रेविटेशन के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, थोड़े बढ़िया प्रश्न होते हैं, जिससे कि हमें प्रश्नों को सॉल्व करने की जो टेंडेंसी है वो हमारी इंप्रूव हो जाती है। प्रश्न संख्या 4 इसे लगाओ। इफ कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट, कोई कैपिटल आर का प्लैनेट का रेडियस है, कह रहा है स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट गिवन बाय। अब कुछ इसका फॉर्मूला रट लेते हैं। अब मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं इसका फॉर्म निकाल के दिखाऊंगा। हाँ क्लियर है भैया, क्लियर है। r/2 कैसे आया? अरे भैया मेरी बात सुनो, यहां पे क्या है, डायमीटर 2 टाइम्स बोला है, तो हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर की जस्ट कहानी उल्टी होती है। तो अगर हमारे पास डायमीटर 2 टाइम्स तो रेडियस हाफ हो गया, बात खत्म। ये देखो हमारे पास कितना, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी m बटे में r स्क्वायर, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम। तो हमारे पास मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी मतलब रो, यही ना, रो इंटू वॉल्यूम। तो हमारे पास मास बराबर क्या आ गया, वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई r क्यूब। तो जैसे यहां जाएगा यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, g बराबर कैपिटल जी इंटू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब अब बटे में r स्क्वायर। ध्यान देना हमें यही रो का मान निकालना है, तो ये इससे कैंसिल हमारे पास इधर चला 3g हो जाएगा। तो 3g इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल जी, ध्यान समझना, कैपिटल जी रो 4 पाई बाई में r, कैपिटल जी रो 4 पाई बाई में r, यही आएगा, यही आएगा भैया। आ तो यही रहा है भैया, आ तो हमारे पास यही रहा है, आया ना, आर नीचे नहीं आर ऊपर, आर ऊपर, ठीक है, आ तो यही रहा है बस। तो इसको डिवाइड फॉर्म में भेज दो, तो हमारे पास रो बराबर क्या आ जाएगा, 3g बाई में 4 पाई कैपिटल जी इंटू आर, 4 पाई कैपिटल जी इंटू आर, 4 पाई कैपिटल जी इंटू आर, 4 पाई कैपिटल जी इंटू आर बाई में 3g। वो हमारा कौन सा ऑप्शन है, वो हमारा ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे इसका फॉर्मूला रट लेते हैं। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हमारे पास काज करने वाला है वो है दो। पहला हमारे पास क्या है कि डेंसिटी स्मॉल जी से कैसे रिलेट कर रही है, तो याद रखना जो प्लैनेट की डेंसिटी होती है वो स्मॉल जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती, और सेम चीज जो हमारी डेंसिटी होती है वो रेडियस के हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन दोनों बातों का ख्याल रखना, क्योंकि आगे जो भी हम प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं किसी न किसी प्रश्न में आपको इसका यूज करने को मिल जाएगा, किसी न किसी प्रश्न में आपको इसका यूज करने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है भैया। चलो देखो 5 नंबर आराम से करना, जल्दबाजी नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। क्या है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या स्थिर रखते हुए उसका घनत्व दोगुना कर दिया, अरे वाह, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास बोलने कोई शब्द नहीं है। आराम से सॉल्व करना और जवाब देना, आराम से सॉल्व करना और जवाब देना। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा इस प्रश्न के लिए, क्योंकि इसमें अभी जस्ट मैं पीछे इसका रिलेशन बता के ला रहा हूं और सामने क्वेश्चन फेंक देगा। मुझे ये बात नहीं पता थी भैया, आप झूठ बोल रहे हो, आप ही क्वेश्चन सेट करते हो और आप ऐसा सेट करते हो कि जैसे ही आप पहले कॉन्सेप्ट बताओगे उसका सेम कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल आप नेक्स्ट पेज पे डाल देते हो। ऐसा आप 3-4 दिन से करो, मैं देख रहा हूं। ठीक है, चलो हाँ फटाफट से चलो भाई बताओ, बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं। हाँ, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं, हर एक मेरा सिर जवाब देगा। बताओ
बताओ बताओ बताओ। ऑप्शन क्या आ रहा है? हाँ? सी। कुछ का सी है, कुछ का ए आ रहा है भैया। ऑप्शन सी कैसे कह रहे हो? ए प्रभु, ए देवता, ऑप्शन सी कैसे कह रहे हो? रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। देखो ना, रो बराबर 3g बाई में 4πgr। वो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या स्थिर रहे तो उसका घनत्व तो दोगुना कर दिया जाए। घनत्व तो दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, घनत्व तो दोगुना कर दिया जाए। अगर घनत्व को 2 टाइम्स करेंगे तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। अगर ये 2 टाइम्स होगा तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या आएगा भैया? यहां से स्मॉल जी का मान होता है हमारे पास 10, तो 20 मीटर पर सेकंड। यानी वहां पे स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये रहा ये तरीका, ये तरीका है प्रश्न को सॉल्व करने का। अब देखो, हो सकता है हमको रेडियस के फॉर्म में भी मिल जाए। अभी पहले सॉल्व करते रहो। आया? अभी नहीं, अभी रेडियस फॉर्म नहीं आया। चलो इसको बताओ। 6 नंबर आराम से करना। हाँ, आराम से करना। 6 नंबर बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आराम से करना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है, जल्दबाजी मत करना। अगर आप इरर वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आप इरर वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो बिल्कुल शानदार तरीके से लगा ले जाएंगे। देखो, इसमें आपके जो आंसर है वो 2 स्टेप में आने हैं। हाँ, समझ आ गया, क्लियर है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। दबा के पटाखे फोड़ो दिवाली पे, मैं भी फोड़ूंगा। वीडियो बना के तुमको भेजूंगा ना, वीडियो बना के भेजूंगा। दिवाली पे पटाखे दबा के फोड़ो यार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़े है, दबा के फोड़ो। कौन कोई देखने आ रहा है? आगे चल के फोड़ना ही है, डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर बम मिसाइल मारना ही है, यहीं से मारना शुरू कर दो। होता है ना कि आगे चल के जो काम को करनी होती है उसकी ट्रेनिंग हम घर से चलते हैं। क्या कहते हो? घर से ट्रेनिंग शुरू कर दो। मारो रॉकेट लॉन्चर लगा के, आता है 25-25 रुपए 20-20 रुपए का रॉकेट लॉन्चर लगाओ, उसमें भरो सीसी में, लगाओ प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो मैं देखो फिजिक्स का प्रैक्टिकल कर रहा हूं भैया। बोला 45 पे डालू मारूंगा तो मैक्सिमम रेंज जाएगी, यहां से पड़ोसी घर पे डायरेक्ट डायरेक्ट। देखो, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया होता है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी बटे में आर स्क्वायर। तो एक चीज समझ में आ रहा है, स्मॉल जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, 1/r², 1/r²। तो हम जानते हैं हमारे पास यहां से अगर मैं इधर निकालना चाहूंगा तो डेल्टा जी ऑफ द जी 100% 100% इज इक्वल टू क्या आने वाला है भैया? हमारे पास आना है डेल्टा आर बाई में आर। लेकिन जो 2 है वो आगे आ जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई होता है। भैया आपने ऐसा कहां बताया था? बताया था, जाके देखना इधर वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि डिवाइड पावर -2 हो जाएगा भैया। -2 नहीं, -2 नहीं, मत सोचो ऐसा। हमेशा इधर प्लस में आता है, पावर नीचे ऊपर कुछ भी हो प्लस में आएगा। तो 2 गुणे कितना परसेंट है? 1% है। यानी आंसर तो हमारा 2% आएगा। इधर तो 2% का आएगा, तो 1% वाला कट गया। लेकिन बवाल ये हो गया, एक इंक्रीजिंग दिया, एक डिक्रीजिंग दिया। आधा तो प्रश्न सॉल्व हो गया, अब आधे की बात है। अब हमें ये बताओ, जो हमारा स्मॉल रेडियस है वो कितना घट रहा है? भैया रेडियस 1% घट रहा है। अगर रेडियस 1% घट रहा है तो जी बढ़ जाएगा। मतलब हमारे पास जी कितना परसेंट बढ़ जाएगा? इंक्रीज ऑफ 2%, इंक्रीज ऑफ 2%, इंक्रीज ऑफ 2%, इंक्रीज ऑफ 2%। बोलो आया कि नहीं? बोलो आया कि नहीं? बोलो आया कि नहीं? क्लियर हो गया? बताओ, बोलो आया? अब देखते हैं ऊंचाई के साथ स्मॉल जी के परिवर्तन के आधार पे प्रश्न। ऊंचाई के साथ मतलब कि जो हमारा कैपिटल जी वाला वेरिएशन है, जो हमारा कह सकते हैं एच के हाइट वाला वेरिएशन है, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लो भैया। कॉन्सेप्ट कैसे? एक सेकंड, अरे यार ये व्हाइट कहां से आ गया? थोड़ा इसको ब्लैक कर दें ना। हाँ भैया, ब्लैक करो तो अच्छा समझ में आएगा। देखो एक छोटा सा फिगर बनाएंगे, फिगर समझना, ठीक है, फिगर समझना भैया। फिगर हमारा क्या बोलेगा, ध्यान समझना। फिगर क्या? देखो ये हमारे पास अर्थमोसी है, अर्थमोसी, अर्थमोसी से एच हाइट ऊपर, अर्थमोसी से एच हाइट ऊपर, एच हाइट ऊपर हो गया। देखो ये हमारे पास क्या है? ये हमारा रेडियस है, ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है।
ऐसे कुछ कहानी। ये हमारे पास सेंटर है, अरे यार दिख नहीं रहा हो, ये हमारे पास सेंटर है, ये रेडियस आर ई, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास स्मॉल एच हाइट, और ये भी हमारा आर ई है। तो टोटल हम बात करें, टोटल जो टोटल हमारे पास आता है स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं ना, स्मॉल आर से, ये किसके बराबर है, ये हमारे पास स्मॉल एच प्लस आर ई के बराबर है, स्मॉल एच प्लस आर ई बराबर है। अब इसमें आपको कम से कम दो फॉर्मूले मिलेंगे एच हाइट के लिए, ठीक है। ये हमारा सरफेस वाला भाग है, थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है, नहीं देखो थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। ये देखो ये प्रॉपर कहानी, ये पूरी कहानी अब दिख रहा है ना, बोलो अब दिख रहा है ना, प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास ये जो है, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस जिसको हम पोल बोलते हैं, जहां पे जी का मान सबसे मैक्स होता है, अब ऊपर बढ़ेंगे तो स्मॉल जी का मान हमें यहां नहीं, हमारे पास जी डैश का मान चाहिए, हमारे पास जी डैश का मान चाहिए, तो जी डैश के मान हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जी डैश बराबर, पहला जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास आर स्क्वायर अपान में आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जी, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। सेम इसी फॉर्मूले को थोड़ा और सा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, जी डैश बराबर जी आर अपान में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा इस फॉर्मूले के साथ और खेलते हैं, क्या भैया, इस थोड़ा फॉर्मूला हम और खेलते हैं, खेलेंगे कैसे भैया, खेलेंगे हम ऐसे कि जो हमारा ये हम कह देंगे, सिंस एक कंडीशन आएगा कि स्मॉल एच है वो बहुत बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है, किससे, आर ई से, तो हमारे पास जी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी 1 माइनस टू एच बटे में आर ई। ये बस इसी को हम सॉल्व किए विद द हेल्प ऑफ बायनॉमियल थ्योरम। तुम फॉर्मूले को याद कर लो, बात कर। अभी जितने भी देखने वाले हो स्मॉल जी के हाइट वाले वेरिएशन के साथ, वो आपके फॉर्मूले इसी बेस्ड मिलने वाले हैं, ओके, क्लियर है भाई, आया समझ, हाँ भैया आया समझ। चलो तो अब फटाफट से क्वेश्चन करो, ये रहा कॉन्सेप्ट, देखो ये मैंने टॉपिक चेंज किया, ये रहा कॉन्सेप्ट, अब ये रहा प्रश्न। अब कोई लोग ये मत कहना कि मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कल परसों वाली क्लास में आपने यही हमसे बात बोला था, भैया मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट, इसलिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अब तो बता दिया, अब तो करो। हाँ, दिवाली पे स्पेशल ऑफर, हाँ स्पेशल ऑफर है, चलो दिया ऑफर का कूपन कोड, तो उसका यूज नहीं कर पाए। चलो क्या बोल रहा है, पृथ्वी सतह से किस ऊंचाई पर जाएं कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो 1/4 हो जाए। मेरी बात सुनो, वो कह रहा है ये मान लो हमारी अर्थमौसी है, अब इनसे हम कितना ऊपर जाएं, इस अर्थमौसी से हम कितना ऊपर जाएं, हमारे h का मान क्या हो कि जो यहां पे स्मॉल g है वो हमारे g का 4th हो जाए, यही प्रश्न कर रहा है। हमारे यहाँ पे g है, ठीक है, ये हमारा जो रेडियस है, रेडियस हमारे पास आर ई है, ठीक है, यही प्रश्न हमारा पूछ रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में लगना चाहिए, अरे यार भैया g/4 हो जाए, g/4 हो जाए, मतलब कुछ तो घपलेबाजी करनी पड़ेगी। अच्छा नीचे 4 कब आएगा, नीचे 4 कब, कॉमन सेंस, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड, नीचे 4 कब आएगा, तुरंत जंप जाओ फार्मूले पे, यहां पे नीचे 4 कब आएगा, यहां पे नीचे 4 कब आएगा, जब हमारे पास नीचे 2 बन जाए। अब भाई नीचे 2 बन जाए, 2 का स्क्वायर 4, और नीचे 2 बनेगा कब, जब दोनों आपस में सेम हो, मतलब जो r है अगर वो h के बराबर हो जाए, तब 2 का स्क्वायर बाई में 4 बना देगा। अरे गजब भैया, यानी हमारे पास यहां से हम कह सकते हैं, सिंस अगर मान लो कुछ देर के लिए जो स्मॉल h है वो r के बराबर हो जाए, तो जी डैश बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अपान में हमारे पास फॉर्मूला क्या था, आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जी, तो
तो जैसे मान लो h बराबर r कुछ भी पुट कर दो, तो g डैश बराबर हमारे पास r स्क्वायर अपान में r प्लस r का होल स्क्वायर अपान r प्लस r का होल इंटू जी। तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया, r स्क्वायर अपान में 2r का होल स्क्वायर, मतलब 4r स्क्वायर इंटू जी। भैया r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। वाह रे भैया वाह, गजब का प्रेजेंस ऑफ माइंड है। बस यही बुद्धि अपना निकाल के हमें दे दो एक अधा। ये बुद्धि मैंने विरासत में नहीं पाई है। ऐसा बात नहीं था कि मैं पैदा हुआ तो मेरे माता जी ने कहा कि लो मैं तुमको ये बुद्धि निकाल के दे रही हूं, अपना लो रख लो। ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं है। ये आपकी नॉर्मल प्रेजेंस ऑफ माइंड है। ये चीजें क्वेश्चन के प्रैक्टिस से आती हैं। जब मल्टीपल्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे अंदर भी चीजें डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, इट्स अ नॉर्मल थिंग्स। चलो ये बताओ, आराम से करना, g/2 हो जाए, g/2 एट व्हाट हाइट h एबव द अर्थ। इस बार तुमको g डैश का मान दे दिया। पहले क्या था, पहले g डैश का मान दे के h निकलवाया था। इस बार भी तुमसे g डैश का मान दे के h ही निकलवाया है। गलत मत करना, आराम से करना, जल्दबाजी कोई नहीं है, जल्दबाजी कोई नहीं है। रिक्वेस्ट है आपसे, गलत मत करना, आराम से करना। प्रश्न संख्या 8, चलो जवाब दो फटाफट से। प्रश्न संख्या 8 आराम से लगाओ। मैं वेट कर रहा हूं। अभी भैया जाएंगे घर प्रभु, अभी सुबह वाली क्लास पढ़ा लेने दो। प्रयागराज से सीधा निकलेंगे घर के लिए, बाइक से जाएंगे, शाम को दिवाली मनाएंगे। दिवाली शाम में होती, दिवाली होली थोड़े दिन में जाकर होली खेलेंगे, दिवाली शाम में। तो आपको पढ़ा लेते हैं। और आज के दिन दिवाली दिन सब लोग घाट, मेरी बात याद रखना, आज सारे बच्चे शाम को हर एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक घंटा पढ़ना। ये नहीं कि पूरी रात दिवाली फोड़ रहे हैं, गांव भर घूम रहे हैं, दूसरा घूम रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, करना, लेकिन शाम को कोशिश करना, या तो दिन में ही पढ़ लेना अपना काम भर का, दिन में ही अपना काम भर का पढ़ लेना, और शाम में आधा घंटा ही दिए के सामने पढ़ना चला के। लेकिन उसके बाद जो बच्चे दिन में नहीं पढ़ रहे, दिन भर में घूमेंगे, थोड़ा सा दूसरा मजे करेंगे, वो शाम में भाई 9 बजे पढ़ने बैठ जाना। 1 घंटे मैथ, 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे इंग्लिश, प्रॉपर 12 बजे तक पढ़ना। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। हमारे पास क्या बोला, पृथ्वी एच जी का मान g/2 हो जाए, g डैश इज इक्वल टू g/2। आओ सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास g डैश बराबर क्या होता है भैया, r बाई में r प्लस h का होल स्क्वायर इंटू जी। पुट कर दो हमारे पास, तो g बाई में 2 हो जाएगा, g बाई में 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर अपन r प्लस h का होल स्क्वायर इंटू हमारे पास g से g कैंसिल, वाकई कैंसिल। तो इसको इधर भेज दो, तो r प्लस h का होल स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2r स्क्वायर। अब देखो, अगर मुझे इसको होल स्क्वायर बनाना है, बोथ साइड में होल स्क्वायर कर दूं तो मेरा मान कट जाएगा आपस में। यानी हमारे पास r प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको रूट लगा दूं तो हमारे पास क्या है, √2 का स्क्वायर ही तो है, √2 का स्क्वायर 2 ही तो आता है। देखो इसे मैं कोशिश कर रहा हूं सॉल्व करने की। अब ये चीजें आपके अंदर से निकल आनी चाहिए। ठीक है, √2 का स्क्वायर हमारे पास r 2 ही होता है, तो यहां हमारे पास क्या आ गया, r प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 ऑफ दी r का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास r प्लस h बराबर क्या आ गया, √2 ऑफ दी r। ये उधर चला जाएगा तो h बराबर हमारे पास क्या आ गया, √2 ऑफ दी r माइनस r। हमारे पास r कॉमन है तो h बराबर क्या आ गया, √2 माइनस 1 इंटू r, √2 माइनस 1 इंटू आर, √2 माइनस 1 इंटू आर। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोलो आया ऑप्शन बी है भाई, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा मेरे भाई, ऑप्शन सी होगा, बी नहीं होगा। भैया क्वेश्चन बहुत हार्ड लगा, देखो नहीं क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये सब क्वेश्चन बेटा PYQs बेस्ड क्वेश्चन है। पिछली बार भी यही क्वेश्चन एग्जाम में इसी के कॉन्सेप्ट पे, इसी के टर्म्स में एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसी के टर्म्स पे, इसी के फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। तो कैसे प्रश्नों को मैं छोड़ दूं, कैसे ना कराऊं, बताओ कैसे ना कराऊं। चलो आगे, ये लगाओ, आराम से करना, जल्दबाजी नहीं है।
जल्दबाजी नहीं है। हाँ ये 3r बाई में 2 है, ठीक है, 3r बाई में 2 है, 3r बाई में 2 है। चलो करो, 3r बाई में 2 है, एज आई गेस 9 नंबर आ जाए यार। क्या निकालना है? द पुल द सैटेलाइट विल बी। चलो छोड़ो हटाओ, इसमें कंफ्यूजन है डाटा में। हाँ अब देखो गहराई के साथ फॉर्मूला क्या आता है भैया, गहराई के साथ फॉर्मूला क्या आता है? इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा मुझे डाटा में फिर भी सॉल्व करो, हो सकता है आ जाए। सॉल्व करो देखो, हालांकि मैं भी ट्राई करता हूं। कह रहा है रिसर्च सैटेलाइट मास 200 kg सर्कल द अर्थ फला फला फला, आर इतना दिया है, आर जो है उसका मान आर डैश का मान वो 3r/2 के बराबर है, रेडियस के ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है, आर ई के बराबर। तो कह रहा है एज्यूमिंग द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मास 1 kg ऑफ द अर्थ सरफेस 10 न्यूटन, ठीक है, अर्थ के लिए जो दिया है हमें वो 10 न्यूटन दिया है, W ऑफ अर्थ 1 kg के लिए 10 न्यूटन है। तो पूछ रहा है बताओ सैटेलाइट का क्या होगा? बढ़िया प्रश्न है भाई, बढ़िया प्रश्न, मुझे देख के प्रश्न अच्छा लगा, बढ़िया प्रश्न है। हमारे पास भैया फॉर्मूला क्या होगा? W बराबर mg, हमारे पास m का मान दिया है 200, लेकिन 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 हमारे पास स्मॉल g का मान नहीं, हमारे पास स्मॉल g का मान नहीं, ठीक है, हमारे पास स्मॉल g का मान नहीं है। क्यों नहीं है? एक तरह से निकल सकता है, कहां से भैया? वो अपने पुराने वाले फॉर्मूले से, g के वेरिएशन वाले फॉर्मूले से। कैसे निकलेगा? स्मॉल g बराबर कैपिटल G r अपान में r प्लस h का स्क्वायर। तो मान ले h हाइट सैटेलाइट होगा तो h बराबर 3r/2 दिया है, सिंस h बराबर 3r/2 दिया है। एक बार देखते हैं पुट करके क्या जाता है, g डैश बराबर g बाई में r स्क्वायर अपान में r बाई में 3r बाई में 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर दो तो हमारे पास g डैश बराबर क्या आ जाएगा? g इंटू r स्क्वायर अपान में 3 2 5 5r बाई में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया है? तो आ गया भाई 25 बटे में 4, 4 बटे में 25 आ रहा है। आई 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 क्या कह रहा हूं? छोड़ दे, छोड़ दीजिए भैया। अच्छा ऑप्शन डी निकाल के दिया एक मेरा सिर, बहुत सही चीज है, पता नहीं अंधी निकाला है सही निकाला है, वैल्यू मान भी नहीं सकते हैं उन भाई साहब का, ठीक है। ये हमारे पास आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, जी डैश बराबर जी आर 4 बटे में 25, ये कुछ कहानी हो जाएगी। अब यहां पे वैल्यू तुमको रखनी पड़ेगी किसका भैया? जी का, जो कि 10 होता है अर्थ के लिए, जो कि अर्थ हमारे पास 10 होता है, ये जानते ही हो। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई विथ यह हमारे क्या आया? 4/25, तो 10 गुणे 4/25, 25 चौके 100, 8 बार कट जाएगा, 8 गुणे 10 बटे में 4, नहीं गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन मार्क आते हैं, देखते हैं कल, ठीक है। स्किप कर दो, फालतू टाइम वेस्ट कर दिया हम लोगों ने, हमें लग जाएगा यार 3r/2 से, छोड़ो। हाँ अब देखते हैं स्मॉल जी के वेरिएशन पे, कोई दिक्कत छोड़ो, जाने दो, परेशान मत हो। चलो तो उससे पहले थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट स्मॉल जी का वो क्लियर करना चाह रहा हूं। ये हमारा अर्थ है, ध्यान समझो, ये हमारा अर्थ है भैया, इसमें स्मॉल जी नीचे, स्मॉल डी नीचे, ऐसे डी नीचे। हाँ इस बार थोड़ा खेल अलग होगा, खेल ऐसे होगा, ये हमारे पास पूरा आर ई होगा, ये क्या है? ये हमारे पास पूरा आर ई है, ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है? सेंटर है ये, और ये हमारे पास आर ई है, ये हमारे पास आर ई है, ठीक है।
हाँ, जो डी डेप्थ नीचे आया है, जो डी डेप्थ नीचे आया है, तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस डी, आर माइनस डी। और इसका एक लौता एक ही फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमारे पास होता है जी डैश बराबर 1 माइनस डी अपान में आर ई इंटू जी जी ए जी ओ जी सुनो जी। ठीक है, यही होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलो मैं अब हट जा रहा हूं, प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से लगाएंगे। चलो मैं टाइमर भी स्टार्ट कर दिया। 3 नंबर लगाओ, सॉल्व करो तो बताओ, लगाओ भाई। बताओ, बताओ। बाप रे बाप, ठीक है, चलो बताओ भैया। हमें ये कह रहा है पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान इस प्रकार है, तो निम्न में से कौन सा निर्भर करता है, निर्भर करता है, बताओ, निर्भर करता है। आराम से करना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस प्रश्न को मैं दूं क्या, HW। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए वालों और ऑप्शन बी वालों भैया प्रणाम। ऑप्शन ए वालों और ऑप्शन बी वालों भैया बहुत बहुत प्रणाम आपका, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। ठीक है, चलो इसको मैं दूंगा HW, आएगा मजा, क्योंकि ना तो इसका ऑप्शन ए है, ना तो इसका ऑप्शन बी है, या तो सी है या तो डी है। लो, या तो सी है या तो डी है। सॉल्व करना, बताओ, ये आराम सॉल्व करना। 11 नंबर ये रहा इंग्लिश, अभी हिंदी भी दिखा दे रहे हैं। When a body is taken from the poles to equator of the earth, then wait। कहां कर रहा है भैया, जब किसी पिंड को पृथ्वी के ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ले जाया जाता है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, यानी हमारे पास अगर ये अर्थ रानी है, अगर ये अर्थ रानी है, ये हमारे पास पोल की कहानी है, ये हमारे पास पोल की कहानी है, ये हमारे पास इक्वेटर की कहानी है। तो कोई वस्तु पोल से इक्वेटर जाती है तो जो उसका हमारे पास क्या वेट है वो डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि हमारे पास पोल पे जो जी है सॉरी वो मैक्स होता है, वो मैक्स होता है। हमारे पास यहाँ पे इक्वेटर पे जो स्मॉल जी है वो मिनिमम होती है। तो जब पोल से आएंगे इक्वेटर पे तो हमारे पास डिक्रीज करता है। मतलब कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी, घट जाएगा घट जाएगा घट जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बोलो किसे किसे आया, बताओ, मतलब किसे आया, सही है। चलो नेक्स्ट ये करो आराम से, ये करना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी सेम पीछे एक्सप्लेन करके आ रहा हूं, सामने प्रश्न गलत मत करना, सेम सेम सेम, ठीक है। हाँ समझ गया भैया, वो वाले में हाँ ये चलो मैं बता रहा हूं, मैं कल देख लूंगा, ठीक है। ये वाला प्रश्न मैं कल देख लूंगा, परेशान मत हो। ये वाला जो प्रश्न है ये वाला मैं कल देख लूंगा, ठीक है। इसका आंसर बेटा हमें भी जहां तक याद नहीं इसका आंसर याद, आंसर नहीं याद है, आंसर थोड़ा याद करेंगे, इतना क्वेश्चन कितना आंसर याद करेंगे। चलो ये लगाओ भैया, हमसे बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है। आए ये कब से हो गया, नहीं पृथ्वी अधिकतम नहीं पोल पे मैक्सिमम, भू पे अधिकतम नहीं पोल पे मैक्सिमम। हाँ एक ऑप्शन बचा कि डिक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। भैया हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे, ध्रुवों से
भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो वो घटता है, वो डिक्रीज करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, वो घटता है, वो डिक्रीज करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इफ अर्थ इज रोटेटिंग स्टॉप, देन व्हाट इज द जी एट इक्वेटर? जी एट इक्वेटर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से करो, ध्यान देखो। अर्थ, देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, अर्थ अगर स्टॉप हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो जो हमारा पोल है इस पे दिखाएगा नो इफेक्ट, पोल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी एनीवेयर, एनीवेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के कहीं भी, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी चाहे इक्वेटर देख लो, चाहे सेंटर देख लो, कहीं भी, ऊपर नीचे आगे पीछे, जो हमारे पास स्मॉल जी का मान है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो घट जाएगा, वो घट जाएगा, सॉरी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना ये प्रश्न एयरफोर्स में आया है और एनडीए में भी आया है कि जब अर्थ अपना रोटेशन स्टॉप कर देती है, रोक देती है, अच्छा भैया अगर यही रोटेशन बढ़ जाए, हाँ देखो बच्चा प्रश्न पूछ लिया कि भैया अगर यही बढ़ जाए, अगर यही बढ़ जाए तो पोल पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी सब जगह घट जाएगा। ठीक है, पोल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाकी सब के सब जगह घट जाएगा, याद रहेगा। चलो ये बताओ, इसे करना आराम से। 14 नंबर, 14 नंबर, ठीक है, ये 30 डिग्री है, थीटा। ठीक है, ये क्या लिखा है? ये थीटा लिखा है, थीटा। इफ थीटा इज 30 डिग्री, चलो सॉल्व करो। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है भैया? जी डैश बराबर जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, हमें इसी को सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या आएगा यहां से? तो हम जानते हैं हमारे पास ये जी 30 है, जी ऑफ 30 डिग्री बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। थीटा का मान 30 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 का मान क्या होगा बताओ फटाफट से? 1/2 नहीं, √3/2। ठीक है, √3/2। तो हमारे पास ये इधर, ये इधर, तो हमारे पास क्या गया यहां से? जी माइनस जी 30, वही पूछा था, इज इक्वल टू, वो प्लस हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू हमारे पास रूट में 3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/4 आ जाएगा। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/4 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, 3/4 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, जी माइनस जी 30, जी माइनस जी 30, जी माइनस जी 30 बराबर 3/4 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, 3/4 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? हाँ चलो फटाफट से ये देखो, आराम से करना। इसका वेग क्या होगा? अनंत से पृथ्वी की ओर गिर रहा है, बहुत सही। 15 नंबर, अनंत से पृथ्वी की ओर गिर रहा है, अनंत से पृथ्वी की ओर गिर रहा है। चाहे किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंको, मतलब पृथ्वी से बाहर फेंको, ध्यान देना, चाहे किसी ऑब्जेक्ट को इस अर्थ के अंदर से, मान तुम यहां खड़े हो, अगर हमें तुमको यहां से बाहर फेंकना है, अर्थ से बाहर फेंकना है, या कोई वस्तु अगर अनंत से, मान लो कोई आदमी ऐसे है, इसका टंगरी ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, हमारे अनंत से एस्ट्रोनॉट पृथ्वी में गिर रहा है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। तो दोनों केस में हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा इसकी वेलोसिटी का, √2GRE। ठीक है, चाहे अंदर से बाहर फेंको, चाहे बाहर से अंदर फेंको, चाहे बाहर से अंदर फेंको, 2GRE, 2GRE, 2GRE। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, आया समझ? क्लियर है? हाँ भैया समझ आ गया। जीरो वालों मारेंगे टायर टूट जाएगा गधा। ऑप्शन डी दे रहा, देखो देखो, डिलीट कर रहे हैं, अरे सुधर जाओ। नेक्स्ट 16 नंबर, ये करो, बढ़िया प्रश्न है। थीन यूनिफॉर्म रॉड, थीन यूनिफॉर्म रॉड छड़ से निकले सीधा पर समतल फर्श,
ठीक है, समतल फर्श पर टकराकर ऊर्ध्वाधर रूप में खड़ा है, अब इसे गिरने दिया जाता है तो ऊपरी सिरा फर्श के वेग से टकराएगा, ऊपरी सिरा फर्श के वेग से टकराएगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था कहां, सर्कुलर मोशन वाले कॉन्सेप्ट में, सर्कुलर मोशन वाले कॉन्सेप्ट में, सर्कुलर मोशन का मैं पढ़ाया था ना। हाँ चलो बताओ क्या आएगा। अच्छा, पड़ोसी का घर जला देंगे, हाँ हाँ जलाओ तुम पड़ोसी का घर, जलवा रहे हैं तुमको हम। V बराबर होता है फॉर्मूला अंडर रूट में 3GL, ठीक है, यहां लंबाई दिया तो L हो जाएगा, होता रेडियस तो R होता, डिस्टेंस तो हमारे पास X होता, ऑप्शन सी। चलो, उपग्रह के पलायन वेग के आधार पर आ गया एस्केप वेलोसिटी वाला कहानी, पलायन वेग के आधार पर। चलो बताओ पहला क्वेश्चन। अरे यार हिंदी इतनी अलग कर दिए, पता नहीं क्या है बदे। द प्रोजेक्टाइल विच इज प्रोजेक्टेड, बताओ अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग क्या, हिंदी इंग्लिश अलग अलग है। तो हम जानते हैं जो हमारा VE होता है, आपको याद हो मैंने क्या पढ़ाया था, ये क्या है, ये है सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, ठीक है। ये बस और बस बापू को खुश करने के लिए होता है, बापुर नहीं बापू। बापू कौन होता है, प्लैनेट, प्लैनेट का कुछ उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, प्लैनेट किसी भी चीज पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो डिपेंड नहीं करेगा, नहीं करेगा। साथ में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो थीटा कोण है, थीटा जो कोण है इस पे भी नहीं करेगा, नहीं करेगा, वैल्यू सेम रहेगी। तो क्या बोला, किस बात पे निर्भर नहीं करेगा, तो भैया मास ऑफ द अर्थ पे निर्भर करेगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे करेगा, यूनिवर्सल कैपिटल जी पे करेगा, किस पे नहीं करेगा, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल, उस वस्तु के मास पे, यानी हमारे पास प्रक्षेप के द्रव्यमान पे। अब चाहे हम आग को फेंके, चाहे हम पेन को फेंके, इस पेन को फेंके, चाहे हम आप को फेंके, चाहे खुद को फेंके, चाहे स्कैप को फेंके, सबको अर्थ के बाहर निकालने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए भैया, हमारे पास VE का जो मान आता है वो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हमें चाहिए ही चाहिए, हमें चाहिए ही चाहिए, हमें चाहिए ही चाहिए। चलो ये बताओ आराम से कितना होता है वैल्यू, अप्रोक्सीमेट, भाई अप्रोक्सीमेट का एग्जैक्ट बता दिया 11.2, इसके भी पूछा ना, इसके भी पूछा है 11.2, 11.2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 11.2। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। अब देखो पहले था कुछ और, फिर 45 पे प्रोजेक्टाइल कर गया, कोई दिक्कत नहीं भैया, आपने अभी पढ़ाया हमें कि हमें थीटा से मतलब नहीं है, थीटा कोण पर निर्भर नहीं करेगा। तो हमारे पास कितना आएगा भैया, कितना था पहले 11, तो अभी भी ग्रह रहेगा, अभी भी ग्रह रहेगा, ऑप्शन बी। डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में उतरते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो दिवाली के दिन कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहे हो, ये देखो, ठीक है, छोड़ो इसे, हाँ ये करो, ये 21 नंबर, escape velocity from the 8 times mass is increased 8 times, radius is 2 times। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, VE बराबर अंडर रूट 2GME बटे में RE, बटे में RE। तो हमारे पास क्या होगा 2GME का मान हमारे पास 8 इंटू ME अपान में क्या रेडियस 2RE। अरे भाई VE डैश आएगा ना, ये कट जाएगा, 2 चौके 8, तो हमारे पास क्या रूट से बाहर निकल के 2, देखो आ क्या गया 2GME बटे में RE इंटू 4 पूरा रूट में, रूट से ये तो हमारे पास VE का मनवा है, तो हमारे पास VE है ही, VE इंटू 2, VE का मान हमारे पास 11.2 इंटू 2 इंटू 2, यानी हमारे पास क्या आ गया 2VE, 2VE। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोलो आया, बोलो आया। बाकी भाई जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं आपको दे दे रहा हूं, देखो उसी पे सेम डिपेंड ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है, ठीक है। मैं फटाफट से एक बार क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा आज शाम को जब पढ़ने बैठेंगे। जैसे रहा ये प्रश्न एकदम आसान है, लग जाएगा, ठीक है भाई, हमारा SW प्रश्न है, एकदम आसान है, लग जाएगा।
आगे हम बात करें, हमारे पास ये तो मैंने लगा ही दिया, ये भी लगा लीजिएगा, ये भी लगा लीजिएगा, ये भी लगा लीजिएगा, और आखिरी प्रश्न हमारा ये भी लगा लीजिएगा। ठीक है, यानी मैंने आपको 1 2 3 4 और 5 प्रश्न दिए हैं। ठीक है, तब हम 5 प्रश्न दिए हैं, अब इन्हीं 5 प्रश्नों को सॉल्व कर लेना। ओके भाई, अच्छे से दिवाली मनाइए। आप सभी के हो भैया हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से भी। आराम से खुशी से खूब पटाखे फोड़िए। ठीक है, और बिल्कुल कमेंट में सारे बच्चे, अभी जब क्लास सेव हो जाएगी तो कमेंट में हैप्पी दिवाली भैया को अपने जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में। हाँ, कल क्लास होगी। ठीक है, ऐप पे भी, यूट्यूब पे भी। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहिए। एग्जाम पूरा अपना ख्याल रखिए, माँ का ख्याल रखिए। जय हिंद,